दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टी.एस. एलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम टू द इंडियंस हु डाइड इन साउथ अफ्रीका डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम में बेसिकली टी.एस. एलियट ने उन इंडियंस की बात किया है जो साउथ अफ्रीका गए थे इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन बाद में जब उनका डेथ हो गया था कुछ कारण से, उसके बाद उन्होंने उन इंडियंस के ऊपर ये पोएम को लिखा है। किस तरह से ये पोएम को लिखा गया है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है और इस पोएम में बहुत कुछ जानने को भी है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। A man's destination is his own village, his own fire and his own wife's cooking। दोस्तों यहाँ पे टी.एस. एलियट इंडियंस की बात कर रहे हैं कि हर जो इंडियन है उसका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है, उसका जो एक्चुअल प्लेस है, उसका बर्थ प्लेस है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वही उसका एक्चुअल स्थान है। हालांकि वो साउथ अफ्रीका आया था इनकम के लिए, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो लैंड है, उसका जो एक्चुअल जो जगह है वो उसका बर्थ प्लेस है, जहाँ पर वो हिज ओन फायर, जहाँ पे उसका खुद का अग्नि है, मतलब फायर का मतलब है दोस्तों जहाँ पे उसका एनर्जी होगा, क्योंकि वो उसका बर्थ प्लेस है। एंड हिज ओन वाइफ्स कुकिंग, जहाँ पर उसको अपनी वाइफ का हाथों से बनाया हुआ कुकिंग खाने को मिले, मतलब जो स्वाद अपने देश में मिलता है सभी चीज़ का, वो विदेश में कभी नहीं मिलता। टू सीट इन फ्रंट ऑफ हिज ओन डोर एट सनसेट, और अपने डोर में, अपने घर के डोर में बैठना सनसेट में एक बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ होता है। ये सिर्फ अपने देश में ही संभव है। एंड सी हिज ओन ग्रैंडसन, हिज नेबर्स ग्रैंडसन प्लेइंग टुगेदर इन द डस्ट टुगेदर। यहाँ पर दोस्तों बात कहा जा रहा है कि एक आदमी का जब एज हो जाता है तो उसका एक ही सहारा होता है अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ समय बिताना। हर जो ग्रैंडफादर का होता है, तब जब एक इंडियन ओल्ड हो जाता है तब उसका एक ही सहारा होता है, उसके ग्रैंडसन। तो यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं कि अपने देश में बैठकर अपने ग्रैंडसन को खेलते हुए देखना, उनके साथ वक्त बिताना हर किसी का इच्छा रहता है। तो वो जो लाइफ होता है दोस्तों, वो जो एक जीवन होता है वो एक्चुअल जीवन होता है। बाकी तो ये सब इनकम के लिए हम लोग विदेश में जाते हैं, लेकिन अपना जो खुद का जो एक स्वाद होता है वो अपने देश में ही मिलता है। स्केयर बट सिक्योर, हालांकि ये जो लाइफ है हमारे देश में, जो हमारे एक्चुअल जो लाइफ है, हालांकि उसमें पैसों का इनकम उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिक्योर होता है, हमें अपना खुद का एन्जॉयमेंट मिलता है। ही हैज़ मैनी मेमोरीज विच रिटर्न एट द आवर ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट होते हैं जब हम अपने वतन में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारे मेमोरीज बनते हैं, बहुत सारे बातें से बहुत सारे मेमोरीज बनते हैं जो विदेश में कभी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों विदेश में हम सब लोग अकेला स्टे करते हैं, हमारे फैमिली साथ में नहीं हो पाता। तो एक मज़ेदार जो चीज़ है वो हमें अपना वतन में ही देखने को मिलता है। ऑफ फॉरेन मैन हु फॉट इन फॉरेन प्लेसेस फॉरेन टू ईच अदर, और वो जो इंडियंस जो अपनी इनकम के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, वो उन्होंने सिर्फ एक ही किया है लड़ाई, वो है पैसों की लड़ाई, इसलिए वो विदेश में गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे, लेकिन जो स्वाद है वो अपना वतन में इंडिया में ही है। ए मैंस डेस्टिनेशन इज़ नॉट हिज डेस्टिनी, और एक मैंस का जो डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे उसको लगता है कि डेस्टिनेशन, एक्चुअली वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है, उसका खुद का जो डेस्टिनी है, जो नियति है, वो उसका खुद का बर्थ प्लेस है, इंडिया है। एवरी कंट्री इज़ होम टू वन मैन एंड एक्साइल टू अनदर। यहाँ पे दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि सभी कंट्री किसी के लिए होम साबित होता है जिनका अच्छा इनकम सोर्स रहता है, जो उस देश को अपना लेते हैं, विदेश को अपना लेते हैं, अपने वतन को भूल जाते हैं, तो उनके लिए हर देश ही होम होता है। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो अपने देश को भूल नहीं पाते, हालांकि वो विदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी अपने देश को भूल नहीं पाते। उनके लिए सभी जो देश होता है वो होम नहीं हो पाता, वो एक्चुअली उनके लिए एक एनोइंग प्लेस साबित होता है, क्योंकि अपना वतन हर किसी के लिए, हर देश के लिए, हर देश के जो वासी हैं उनके लिए अपना अपना देश महान होता है। तो इसके लिए इसीलिए बात उन्होंने किया है। वेयर ए मैन डाइज ब्रेवली एट वन विद डेस्टिनी, जहाँ पर एक आदमी का विदेश में मौत होता है बहुत ही ब्रेव तरीके से। द सॉइल इज़ हिज, और वही सॉइल जहाँ पे, इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि अगर एक देश इंडियन का विदेश में मृत्यु होता है, साउथ अफ्रीका मृत्यु होता है, ब्रेवली वो अगेंस्ट जाकर लड़ता है, वो जो बुरी चीज़ें हैं उसके खिलाफ जाकर वो लड़ता है, तो उसके बाद अगर वो उसका मृत्यु हो जाता है विदेश में, तो वो जो देश है उसका नाम हो जाता है, क्योंकि उसने
बहुत ही उसने ख़राब चीज़ के विरुद्ध लड़ा, तो वो जो सॉइल है, वो जो मिट्टी है, वो उसका हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है कि अपने कुछ कामों से किसी भी देश का नाम उज्जवल करना, ठीक है। लेट हिज विलेज रिमेंबर। यहाँ पे दोस्तों पोइट फिर से इंडियन की बात कर रहे हैं कि इंडियन को अपना विलेज को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये हमें भी ये ड्यूटी है कि मतलब यहाँ पे विदेश की बात कर रहे हैं कि एक इंडियन जो विदेश में जाता है, जो साउथ अफ्रीका में जाता है, तब उसके बाद अपने वतन को याद रखना हर किसी का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, क्योंकि वो कोई भी अपना वतन को भूल नहीं सकता। दिस वॉज नॉट योर लैंड और आवर्स। इस लाइन का मतलब है दोस्तों साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो एक्चुअल इंडियन का लैंड नहीं है, इंडियन का लैंड इंडिया है, बट ए विलेज इन द मिडलैंड। इस लाइन का मतलब है दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वो इंडियन का एक्चुअल लैंड नहीं है, ये सिर्फ एक मिडलैंड है। किसका मिडलैंड है? इनकम का। वो साउथ अफ्रीका इसलिए गए अपने वतन को छोड़कर इनकम के लिए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो लैंड है वो इंडिया है। एंड वन इन द 5 रिवर्स may have the same graveyard। हालांकि बाकी इंडियन के साथ अगर जो भी इंडियन है, अगर उनको एक साथ एक ग्रेवयार्ड में 5 रिवर के मिडिल में अगर उनको दफनाया गया था, तो वो एक साथ अपना जीवन के लास्ट टाइम पे वो व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है कि अगर एक साथ इंडियन को एक साथ एक प्लेस पे दफनाया गया होगा, फिर भी वो प्लेस उनका नहीं है, क्योंकि वो प्लेस विदेश का है और ये कभी भी इंडियन का नहीं हो सकता। लेट दोस्त हु गो होम टेल द सेम स्टोरी ऑफ यू। यहाँ पे दोस्तों उन इंडियंस की बात कर रहे हैं कि जो भी इंडियन बचकर अपने वतन लौट गए हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो भी उनका जो फ्रेंड्स जो अफ्रीका में मृत्यु हो गया था, उनके बारे में वो अपने देश को बताएं, उनके फैमिली को ये अवेयर करें कि उनका फैमिली मेम्बर अभी नहीं रहा। ऑफ एक्शन विथ ए कॉमन पर्पस और एक्शन, और किस लिए मरा, उसका क्या पर्पस है, उसको बोलने के लिए, और अपनी फैमिली को जो जितने भी आदमी अफ्रीका में इंडियन जो भी है, जो अफ्रीका में उनका मृत्यु हुआ था, उनके फैमिली को बोलने के लिए कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। नन द लेस फ्रूटलेस इज नेदर योर नॉर वी नो अनटिल द जजमेंट आफ्टर डेथ व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ एक्शन। यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं कि हर किसी को अपने डेथ के बाद ही पता चलता है कि उनका क्या जजमेंट था, उन्होंने अपना जीवन में क्या काम किया, वो डेथ के बाद ही उनको पता लगता है। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। गुड बाय दोस्तों।